हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एडुमेंटर एंड ओपन लर्निंग। माय नेम इज दीपिका कोसारी। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सोशियोलॉजी एनटीए यूजीसी नेट 2024 की जो एग्जाम हुआ था उस पेपर को। आज हम पार्ट 4 डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पार्ट, सेकेंड एंड थर्ड हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अभी तक आप लोगों ने फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड वीडियो को नहीं देखा तो एक बार देख लेना एंड प्लीज चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर देना और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि अपकमिंग वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा है। ओके, हु कॉइन्ड द टर्म एथनोसेंट्रिज्म। ओके, एथनोसेंट्रिज्म टर्म किसने कॉइन किया है? इसका जो करेक्ट आंसर है W.G. सुमनार। ओके, इसके साथ साथ आप लोगों को व्हाट इज एथनोसेंट्रिज्म ये भी जानना पड़ेगा। एथनोसेंट्रिज्म क्या है? एथनोसेंट्रिज्म मीन्स ओन कल्चर इज सुपीरियर एंड अदर कल्चर इज इंफीरियर। दिस इज कॉल्ड एथनोसेंट्रिज्म। मतलब खुद के कल्चर अच्छे है और अदर्स कल्चर जो है वो अच्छे नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, which among the following are correct about persons notions of socialization? Okay, what is socialization? Socialization means is a process of learning. Okay, first options को देख लेते हैं हम लोग। ऑप्शन रीड कर लेते हैं। ऑप्शन ए, in the socialization process norms and values of a system are internalized and become part of the actor's consciences. Okay, ये करेक्ट है ऑब्वियसली। नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं। सोशलाइजेशन इज ए कंजर्वेटिव प्रोसेस इन व्हिच नीड डिस्पोजिशंस बाइंड चिल्ड्रन टू द सोशल सिस्टम। ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं। पर्सन सी सोशलाइजेशन एज ए लाइफ लॉन्ग एक्सपीरियंस। ऑब्वियसली सोशलाइजेशन इज ए प्रोसेस ऑफ लाइफ लॉन्ग, बर्थ से लेकर डेथ तक जो एक्सपीरियंस करते हैं हम लोग, सीखते हैं, उसी को ही सोशलाइजेशन प्रोसेस कहते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट लास्ट ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन डी, इन सोशलाइजेशन प्रोसेस देयर इज अ लिटिल और नो रूम फॉर क्रिएटिविटी। इट्स नॉट ट्रू। डी, ऑप्शन डी नॉट करेक्ट। सो दैट इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नो थी, ए, बी एंड सी। ओके, लेट्स सी द अनदर क्वेश्चन नाउ। ये एक मैथ्स ऑफ द फॉलोइंग है। ओके, लिस्ट 1 में लीगल दिया है, लिस्ट 2 में जजमेंट ऑफ रूलिंग दिया है। ओके, इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नो 4। ओके, लेट्स सी द अनदर क्वेश्चन नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, ए नोनिया बेनारस फ्लीज फ्रॉम हिज विलेज एंड टेक रिफ्यूज टू हिज मदर्स ब्रदर और टू हिज वाइफ्स ब्रदर व्हेन ही इज in trouble in his home village with the dominant landowners. This is because इसका जो करेक्ट आंसर है ए ओनली, दे आर रिलेटेड थ्रू एफाइनल टाइज। यस, ऑब्वियसली दे आर रिलेटेड ओनली थ्रू एफाइनल टाइज। ओके, लेट्स सी द अनदर क्वेश्चन नाउ। ये भी एक मैथ्स ऑफ द फॉलोइंग से क्वेश्चन है। लिस्ट 1 में दिया है कंसेप्ट और लिस्ट 2 में दिया है एक्सप्लेनेशन। ओके, देख लेते हैं, मैच कर लेते हैं ऑप्शंस को। ओके, फर्स्ट ऑप्शन है गैया हाइपोथेसिस। इसका जो मैथ्स होता है, प्लेनेट अर्थ इटसेल्फ शुड बी सीन एज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन व्हिच ह्यूमंस एंड अदर स्पीशीज इज हैव ए वाइटल पार्ट टू प्ले। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन मैच कर लेते हैं ग्लोबल कॉमन्स, रिसोर्सेज शेयर्ड बाय ऑल मेंबर्स ऑफ द इंटरनेशनल कम्युनिटी। यस, नेक्स्ट ऑप्शन सी मैच कर लेते हैं एनवायरमेंटल डेफिसिट। इसका ऑप्शन 2 से मैच होता है, ए सिचुएशन इन व्हिच आवर रिलेशनशिप टू द एनवायरमेंट व्हाइल यील्डिंग शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स विल हैव प्रोफाउंड नेगेटिव लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स। ओके, ऑप्शन डी को भी मैच कर लेते हैं। ऑप्शन डी मैच होता है ऑप्शन 1 से, a theoretical paradigm that explores the relationship of human culture and physical environment. So that इसका जो करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नो 1। ओके, नेक्स्ट लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। जी स्मिथ डिफाइंस आई एज द, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नो 1। ओके, इनकैलकुलेबल, अनप्रेडिक्टेबल एंड क्रिएटिव एस्पेक्ट ऑफ द सेल्फ। ओके, दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अरेंज द फॉलोइंग सोशियोलॉजिकल वर्क्स ऑन सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर पब्लिकेशन। ये एक न्यू क्वेश्चन है और ये
डिफिकल्ट भी है। क्रोनोलॉजी फर्स्ट आएगा सोशल क्लास इन अमेरिका, नेक्स्ट आएगा क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी, नेक्स्ट पॉलिटिकल पावर एंड सोशल क्लास, एंड लास्ट में आएगा सोशल क्लास एंड स्ट्रेटिफिकेशन। ओके, इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नो 2 B D C and A। ओके, लेट्स सी द अनदर क्वेश्चन नाउ। ये भी एक मैथ्स ऑफ द फॉलोइंग से है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नो 1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू नेल्स मेल्सर द सोशल ट्रांसफॉर्मेशन accompany इकोनॉमिक डेवलपमेंट व्हिच कैन बी डिफाइंड एज ग्रोथ ऑफ आउटपुट पर हेड ऑफ पॉपुलेशन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस आर नेसेसरी फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ओके, इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 A B C and D, सारे के सारे करेक्ट है। ओके, देख लेते हैं ऑप्शंस को। ऑप्शंस ए पूछा, ए दिया है ए कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, यस, एंड बी ऑप्शन में दिया है मॉडर्नाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, यस, ये भी करेक्ट है। सी इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेसेस, यस, एंड डी अर्बनाइजेशन, ये सारे के सारे करेक्ट है। सो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 A B C and D। ओके, लेट्स सी द अनदर क्वेश्चन नाउ। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक ए फिलोसफी ऑफ नेफा। ओके, इसका जो करेक्ट आंसर है घेरियर एल्विन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द प्रिकेरियट इज a new class in the making. It consists of those who are unable to gain access to the labor markets which offer secure employment and decent wages. Which of the following are included in these classes? Okay, इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 A B C and D। ओके, मैच के ऑप्शन को देख लेते हैं। ओल्डर पीपल, अनस्किल्ड वर्कर्स, लेस क्वालिफाइड यंग पीपल, दोज हु रेगुलरली मूव इनटू एंड आउट ऑफ वर्क। ओके, इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 A B C and D। ओके, लेट्स सी द अनदर क्वेश्चन नाउ। द टर्म यूज्ड टू रेफर टू सिंपल काउंट्स ऑफ द फ्रीक्वेंसीज विथ which the various categories in each set occurs in the data is referred as। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 मार्जिनल्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये एक मैथ्स ऑफ द फॉलोइंग से क्वेश्चन है। लिस्ट 1 में दिया है टाइप ऑफ सोसाइटी एंड लिस्ट 2 में दिया है फिशेस। ओके, ये एक बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ओके, ऑप्शन को देख लेते हैं, एक बार रीड कर लेते हैं। हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटी, ऑब्वियसली ऑप्शन 3 में दिया है फ्यू इनइक्वालिटीज, डिफरेंसेस ऑफ रैंक लिमिटेड बाय एज एंड जेंडर, यस। ओके, ऑप्शन बी में दिया है एग्रेरियन सोसाइटी। एग्रेरियन सोसाइटी ऑप्शन 4 में मैच होता है स्ट्रॉन्गर इनइक्वालिटीज रूल बाय द चिफ बेस्ड ऑन स्मॉल रूरल कम्युनिटीज, यस। नेक्स्ट पेस्टोरियल सोसाइटीज, ऑप्शन 1 में मैच होता है डिस्टिंक्ट इनइक्वालिटीज रूल बाय चिफ और वॉरियर किंग्स बेस्ड ऑन domestication and subsistence livelihood। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन डी को देख लेते हैं और मैच कर लेते हैं। ऑप्शन डी मैच होता है ऑप्शन 2 में बेस्ड ऑन एग्रीकल्चरल डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट apparatus headed by a king। ओके, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। ओके, नेक्स्ट लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। A man's lineage fellows are literally and figuratively close to him, for they are, after all, the brothers who have separated their fields and herds, but who continue to sustain their fraternal allegiances. This ambivalence takes place because ऑप्शन देख लेते हैं। Ideal of lineage solidarity is not so strongly proclaimed as is fraternal ideal, yes, ये करेक्ट है। ऑप्शन बी देख लेते हैं। It is not always clear who should be counted as a full lineage member, yes। ऑप्शन सी देख लेते हैं। Lineage ties last after several generation, yes, ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं। The members of obligated generation is not specified clearly, yes, ये भी करेक्ट है। एंड
ऑप्शन ई भी देख लेते हैं। ए फादर्स ब्रदर्स सन हु मूव टू ए डिस्टेंट विलेज इज ए मेंबर ऑफ रिचुअल्स पर्पजेस बट कैन नॉट फुल्ली पार्टिसिपेट इन कोऑपरेट एक्टिविटी। यस, ये भी करेक्ट है। सो इसका जो करेक्ट आंसर है ए बी सी डी एंड ई। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, यहाँ से शुरू होता है कॉम्प्रिहेंशन की क्वेश्चन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए मैं एक बात बोलना चाहूँगा, यूजीसी नेट एग्जाम में इतना ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है जैसे कि यूपीएससी और बैंक और अदर एग्जाम में पूछा जाता है। सो दैट हम लोगों को पहले क्वेश्चन को ही रीड करना है चाहिए और उसके बाद ही पैसेज को रीड करना है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। The process of urbanization should not be associated with forces of modernization in metropolitan urban centers. Okay, not be associated पूछा है। So that हम इस बार पेसेज को रीड कर लेते हैं एक बार। ओके, the process of urbanization should not unilaterally be associated. ओके, फर्स्ट सेंटेंस से ही हम लोगों का क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा यूनिलेटरली। ओके, फर्स्ट सेंटेंस में ही क्वेश्चन का आंसर मिल गया है। इसी तरह बाकी क्वेश्चन को भी फर्स्ट रीड करना है और उसके बाद ही पैसेज को रीड करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है द नोशन ऑफ मॉडर्निटी इज क्लोजली एसोसिएटेड विथ। इसका जो आंसर है इंटेंसिफिकेशन ऑफ कम्युनिकेशन थ्रू मास मीडिया। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ संस्कृताइजेशन। ओके, संस्कृताइजेशन का कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा है। ओके, इसका जो करेक्ट आंसर है इट हैज ए कंटेक्चुअल सिग्निफिकेंस। यस, it belongs to a great tradition. No, it is not belongs to a great tradition. Okay, it is particularistic in origin. Okay, option D भी देख लेते हैं। it has been most widespread. Yes, so that इसका जो correct answer होगा A, C and D. Okay, let's see the another question now. क्वेश्चन में पूछा है ए ग्रोथ ओकर्स फ्रॉम प्राइमरी अर्बनाइजेशन टू सेकेंडरी अर्बनाइजेशन इन द मेट्रोपॉलिटन अर्बन सेंटर्स द ट्रेडिशनल लिटरेटी आर ट्रांसफॉर्म इनटू। ओके, इसका जो करेक्ट आंसर होगा प्रोफेशनल इंटेलिजेंसिया। प्रोफेशनल इंटेलिजेंसिया। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है द ग्रेट ट्रेडिशन में बिकम मोर स्ट्रॉन्ग इन हेटेरोजेनेटिक अर्बनाइजेशन एज अ रिजल्ट ऑफ। इसका जो करेक्ट आंसर है डिफ्यूजन ऑफ वैल्यू सिस्टम थ्रू मास मीडिया। सो नाउ 3 इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट ये न्यू पैराग्राफ है। ओके, इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन व्हाट वे ट्रांसफॉर्मेशन अप्रोच टू डेवलपमेंट वाज डिफरेंट फ्रॉम इम्प्रूवमेंट अप्रोच। ओके, इसका जो करेक्ट आंसर है इट अटेम्प्ट टू स्टैब्लिश न्यू फॉर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन। ओके, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में पूछा है विथ व्हाट द एक्सटेंशन वर्क वाज कपल्ड ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड। ओके, इसका जो करेक्ट आंसर है विथ कोर्सिव पावर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में पूछा है व्हाट वाज द एम ऑफ इम्प्रूवमेंट अप्रोच इन कॉलोनियल पीरियड। इसका जो करेक्ट आंसर है टू एनकरेज देम टू ग्रो ओनली सर्टेन स्पेसिफिक क्रॉप्स। ओके, let's see the next question and यहाँ पर पूछा है how was soil erosion prevented during colonial period। okay, इसका जो correct answer है by enforcement of administrative orders। okay, next question and last question in this paper। okay,
रीड कर लेते हैं लास्ट क्वेश्चन को। बाय whom the strategy of improvement approach was implement। ओके इसका जो करेक्ट आंसर है बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट। ओके ऑप्शन नो 2 इज द करेक्ट आंसर। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन इन दिस रीनेट सोशियोलॉजी एग्जाम 2024 की जो पेपर है इसका लास्ट क्वेश्चन है। ओके थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल और प्लीज़ बताना आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। ओके थैंक यू।